गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टेबुलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। टेबुलेशन के चैप्टर्स में इस समय हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स, जिनको किस तरह से अपन टेबल फॉर्म में दिखाएंगे। आज अपन एक और प्रॉब्लम देखेंगे। एक विद्यालय के द्वारा एक पर्यटन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 80 व्यक्ति थे जिन्होंने 155 रुपये औसत रूप से भुगतान किया। इसमें से 60 विद्यार्थियों ने 160 रुपये के हिसाब से भुगतान किया, परंतु अध्यापकों ने अधिक दर से भुगतान किया। सेवकों की संख्या 6, सभी पुरुष थे, उसमें से कुछ भी नहीं लिया गया। स्त्रियों की संख्या कुल संख्या की 20% थी, जिसमें से एक अध्यापकों में से थी। अब आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि टेबल में हमें क्या क्या चीज़ें शो करनी है। जब कोई भी टेबल बनाई जाती है तो जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उस सभी को हमें टेबल में दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें पुरुष और महिला दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इसके बाद एक हमारा कॉलम होना चाहिए कि कुल हमारे पास कितने व्यक्ति थे, मतलब मेल और फीमेल दोनों को मिला के हम टोटल लोग कितने थे। 3 तरह के लोग गए थे, टीचर, स्टूडेंट्स और सर्वेंट्स। तो हमें तीनों को दिखाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ और सर्वेंट्स, और उनसे हमने कितना कंट्रीब्यूशन लिया और टोटल कंट्रीब्यूशन हमें कितना प्राप्त हुआ। इन सभी को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम टेबल की एक हेडिंग डालेंगे, टेबल शोइंग कंट्रीब्यूशन बाय। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, और ये प्रॉब्लम आपके एग्जाम में भी आ चुकी है। टेबल शोइंग कंट्रीब्यूशन बाय, टेबल शोइंग contribution by TIP members of a college TIP members of a college, type of participants, type of participants, जिसमें हमारे हैं स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ और सर्वेंट्स। स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टाफ और सर्वेंट्स। फिर हम इसको 2 भागों में फिर डिवाइड कर देंगे, सेक्स, मेल एंड फीमेल। टोटल मेल और फीमेल का टोटल यहाँ पे लगेगा। इसके बाद हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर मेंबर, कंट्रीब्यूशन पर मेंबर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल जो हमारा था 80 का था, मतलब टोटल जो स्टाफ पिकनिक पे गया था वो था 80 लोगों का। प्रत्येक से हमने लिया था, ये कहता है एक विद्यालय के द्वारा एक पर्यटन, जिसमें से कुल 80 व्यक्ति थे जिन्होंने 155 रुपये औसत के हिसाब से भुगतान किया। 80 लोग थे, 155 रुपये औसत के हिसाब से उन्होंने भुगतान किया था। तो हम इसकी सहायता से निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन जब अपन निकालेंगे तो 80 इंटू 155 किया जाएगा, 80 इंटू 155, और ये हो जाएगा हमारा 12,400। 80 इंटू 155 इज इक्वल्स टू 12,400। अब इसके बाद ये कहता है इसमें से 60 विद्यार्थियों ने 160 रुपये के हिसाब से भुगतान किया। विद्यार्थी कितने थे हमारे पास? 60, और 60 विद्यार्थियों ने किसके हिसाब से भुगतान किया? हमारे 160 रुपये के हिसाब से भुगतान किया। तो 60 इंटू 160 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनका 9,600। 9,600 के बाद ये कहता है परंतु अध्यापकों ने अधिक दर से भुगतान किया। सेवकों की संख्या 6 थी, उनसे कुछ भी नहीं लिया गया।
सेवकों की संख्या 6 थी, सभी की सभी मेल थे, यानी कि टोटल इनका कितना हो गया हमारा सेवक 6 हो गए। उनसे हमने कुछ भी नहीं लिया तो यहाँ पे भी डैश डाल देंगे और टोटल कंट्रीब्यूशन में भी हम डैश डाल देंगे। अब यदि हम टीचिंग स्टाफ निकालना चाहते हैं तो टीचिंग स्टाफ किस प्रकार से निकाला जाएगा? 80 में से आप 60 और 6 दोनों को माइनस कर दीजिए, तो शेष क्या हो जाएगा हमारे? 80 माइनस 60 माइनस 6 इज इक्वल्स टू हमारा टीचिंग स्टाफ हो गया 14 लोग। अब 14 लोगों से हमने जो टोटल कंट्रीब्यूशन लिया वो निकाल लेते हैं। 12,400 में से हम माइनस क्या कर देते हैं? 9,600। 12,400 माइनस 9,600, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे टीचिंग स्टाफ से कितना कलेक्शन हुआ। तो ये हुआ हमारा 2,800 रुपए दिया हमें टीचिंग स्टाफ ने। अब यदि आप ये निकालना चाहते हो कि प्रत्येक टीचिंग स्टाफ ने कितना दिया, तो वो निकालने के लिए 2,800 डिवाइडेड बाय 14, तो पर मेंबर जो कंट्रीब्यूशन लिया गया टीचिंग स्टाफ से वो था 200 रुपए का। और यदि हम और भी कैलकुलेट करना चाहें तो आपने जो 155 का एवरेज निकाला है वो भी इसी प्रकार से आएगा, थोड़ा सा लगभग हो सकता है। अब हमें मेल और फीमेल भी बांटने हैं। उस ये कहता है स्त्रियों की संख्या कुल संख्या की 20% थी, इसमें से एक अध्यापकों में से थी, तो टीचिंग स्टाफ में फीमेल कितनी थी? एक थी। टोटल जो हम टीचिंग स्टाफ कहते हैं वो था हमारा 14 लोगों का। 14 लोगों का जब था तो 14 में से एक गया तो मेल कितने हो गए हमारे पास? 13 हो गए। अब हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं और फीमेल में निकालने हैं, स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल। ये कहता है कि जो टोटल फीमेल की संख्या थी वो थी कुल संख्या की 20%। कुल संख्या थी 80 का यदि हम 20% निकालते हैं तो कितनी फीमेल हो गई हमारी? 16 फीमेल हो गई। और 80 में से यदि 16 को माइनस कर दिया जाए तो मेल कितने हो गए हमारे? 64। अब सिर्फ हमें स्टूडेंट्स निकालने हैं, 16 में से एक गया तो 15, क्योंकि ये कहता है कि सर्वेंट कोई भी फीमेल नहीं थी, तो 16 में से एक गया तो 15। और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं तो 64 माइनस 19, 13 और 6, 13 और 6, तो शेष स्टूडेंट्स आ जाएंगे मेल। ये हो जाएंगे हमारे 45। ये 45 हो गए, बन गई पूरी की पूरी टेबल। तो ये हो गई हमारी टेबल शोइंग कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स ऑफ ए कॉलेज। अब यदि इसमें फुटनोट दिखाना हो तो फुटनोट दिखाने के लिए यही फुटनोट बनेगा आपका 80 इंटू 155 वाला, लेकिन ये तो मैंने यहाँ पे ही शो कर दिया। आप यदि यहाँ पे इसको शो नहीं करते तो आप यहाँ पे एक बनाएंगे फुटनोट और वहाँ पे आप दिखा देंगे 80 इंटू 155 बराबर 12,400। बस इतना सा ही फुटनोट जरूरी है। और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन वो आपके 20 मार्क्स में आते हैं। एक और टेबल बताती हूँ मैं आपको इसी तरह से बनाने आसान। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है हमारा। एक कॉलेज की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम निम्न प्रकार से 3 संकाय कला विज्ञान और वाणिज्य, यानी कि इसमें 3 फैकल्टी बता रखी है हमें, कला विज्ञान और वाणिज्य के। प्रत्येक संकाय में 3 कक्षाएं हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। संकाय के अनुसार कुल विद्यार्थी थे कला में 300 विद्यार्थी, वाणिज्य में 400, विज्ञान में थे 250। कक्षावार संख्या व उत्तीर्ण प्रतिशत हमें बता रखा है। आर्ट्स में 120, 105 और 75% था, 60%, 67% और 90%। इसी प्रकार से कॉमर्स और साइंस में बता रखा है। और उपरोक्त सूचनाओं को उपयुक्त सारणी के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे हमें एक तो क्लासेस बतानी है, फैकल्टी बतानी है और कितने बच्चे अपीयर्ड हुए और कितने बच्चे पास हुए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखानी है हमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम हेडिंग दिखाएंगे। Table showing the position of different examination.
position of different examination, results of a college, according to class passed, according to class passed, faculty wise and total. टोटल 3 फैकल्टी है हमारी, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। टेबल में एक तो कॉलम्स कम से कम होने चाहिए और टेबल हमारी एक अट्रैक्टिव होनी चाहिए और आसान भी होनी चाहिए। क्लासेस थी हमारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर अपीयर्ड पास। अपीयर्ड मतलब कितने बच्चे बैठे, पास का परसेंट और पास्ट। इसी प्रकार से साइंस और कॉमर्स में भी बना देंगे। अपीयर्ड, पास का परसेंट और पास्ट। अपीयर्ड, पास और कितने बच्चे, संख्या निकालनी है। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। आर्ट्स में टोटल जो अपीयर्ड बच्चे थे वो थे 300। 300 थे अपीयर्ड बच्चे। साइंस में थे 250 और कॉमर्स में थे 400। फर्स्ट ईयर में थे 120 आर्ट्स में बच्चे, 120 105 और 75 हो गए। परसेंट दे रखा है 60, 67 और 90। 60, 67 और 90%। अब पास्ट बच्चे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 का आप निकाल लीजिए 60%, तो ये हो जाएगा अपना 72। फिर उसके बाद पास निकालने के लिए 105 का अपन निकालेंगे 67%, तो ये आ जाएगा हमारा 70। और फिर हम निकाल लेंगे 75 का 90%, तो आपका ये आ जाएगा 75 90% 68। इसी प्रकार से हम साइंस और कॉमर्स का भी बनाएंगे। सबसे पहले अपन अपीयर्ड बच्चे लिख लेंगे। अपीयर्ड बच्चे साइंस में थे 100, 90 और 60। 100, 90 और 60। आप देखिए जो आपको संख्या बता रखी है वो भी इससे मैच कर जानी चाहिए अपीयर से। ये कहते हैं आर्ट्स में टोटल बच्चे 300 थे, 120, 105 और 75। इसका यदि अपन टोटल करेंगे तो 300 ही आना चाहिए। इसी तरह से साइंस में भी 100, 90 और 60, ये टोटल आ रहा है हमारा 250। और परसेंट बता रखिए हमें साइंस के अंतर्गत 40, 60 और 65%। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 40, 60 और 65%। अब इसका हम जितने भी हमारे अपीयर्ड बच्चे हैं उसका निकाल लेंगे। अब यदि क्वेश्चन में हमसे फेल का भी पूछा जाता, क्योंकि जितने पास हुए जो बाकी बचे वो बच्चे क्या कहलाएंगे, फेल कहलाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा ही नहीं गया, इसलिए हमने उस चीज को शो नहीं किया है। हमने सिर्फ इतना ही दिखाया। अब 100 का आप कितना निकालेंगे, 40% निकालेंगे तो हमारे पास्ट बच्चे कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे। इसके बाद हम निकालेंगे 90 का, तो ये आ जाएंगे हमारे 54 बच्चे। और फिर हम
60 बच्चों का यदि 65% निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 39। और इसी प्रकार से हम कॉमर्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे। कॉमर्स में हमारे एपीएड बच्चे बता रहा है ये 160, 140 और 100। और उसके बाद पास परसेंटेज हमारी है कॉमर्स के अंतर्गत 70, 70 और 85%। और फिर हम इसका ये परसेंट निकालेंगे, 160 का 70%, 140 का 70% और 100 का 85%। तो इस जगह से हमारी ये टेबल पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे हम और तो कुछ भी नहीं, सोर्स भी हम कुछ नहीं, और ना फुटनोट यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको हम दर्शा सकते हैं। थैंक यू।